नमस्कार। अंतहीन संस्मरण यात्रा को लेकर आज हमारे साथ उपस्थित हैं टूटू पटनायक जी, नई दिल्ली से, जो समकालीन मूर्तिकार हैं और प्रोफेसर बलबीर सिंह कट के शिष्य भी रह चुके हैं। हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। मैं टूटू पटनायक 88 बैच बैचलर BHU से। आज मुझे बुला गया प्रोफेसर बलबीर सिंह कट के बारे में। मैं उनसे कनेक्टेड काफ़ी साल तक रहा। सिर्फ BHU में पढ़ने के दौरान नहीं, BHU से निकलने के बाद मैं मास्टर्स दिल्ली कॉलेज ऑफ आर्ट कर रहा था। उस टाइम में भी कट सर के कनेक्शन में आया। सर रेगुलरली कॉलेज ऑफ आर्ट आया करते थे, जब भी वीकली एटलीस्ट, और मैं मेरी जो भी प्रोग्रेस है स्कल्पचर के बारे में किया करते थे। वो मेरे लिए वो टाइम शायद ज़िंदगी में मुझे उस तरह मौका कभी नहीं मिला। बहुत कुछ यादें जुड़ा हुआ है जो मैं बताना चाहता हूँ, शायद कम पड़ेगा। सर एक मल्टी टैलेंटेड पर्सन थे, जो सिर्फ एक कम्प्लीटली एक इंस्टीट्यूशन थे। सर को सिर्फ हम अगर नापेंगे कि एज ए स्कल्प्टर या एज ए टीचर, वो कुछ नहीं, उस ऑलमोस्ट एक पोइट थे। एक कभी कभी गुनगुनाते थे गाना भी। उनको फिज़िक्स के बहुत सारे सेंस थे, बहुत सारे सेंस था कि कैसे स्टोन्स को कैसे शिफ्ट किया जाए, या स्टोन की सारे रेगुलेशंस, उसकी मतलब बनाने से शुरू करके ख़त्म होने तक, इंस्टॉलेशन तक। मैं सर के साथ रह के, शायद मैं कॉलेज से ज़्यादा सर के साथ जब क्वेरी में रहने का चांस मिला, सर के साथ मैं 2 क्वेरी में काम किया हूँ। कम्प्लीटली वो स्कल्पचर को कम करने से लेके इंस्टॉल करने तक साइट पे मैं सर के साथ कनेक्टेड रहा। और शायद मुझे मेरी एजुकेशन का बहुत सारे पार्ट्स उन्हीं से मुझे सीखने का चांस मिला। सर के पास सच बताएं तो कॉलेज में के दौरान जब पढ़ाते रहते थे, तो उनको सर के साथ बहुत कम टाइम मिलता था वो शेयर करने, ताकि वो बहुत सारे कॉलेज के ऑफिशियल्स, एडमिनिस्ट्रेशन में, BHU के एडमिनिस्ट्रेशन में बहुत सारे ये में काम में फंसे रहते थे। लेकिन जो थोड़ा बहुत मुहूर्त, जो थोड़ा बहुत टाइम हम लोग को शेयर करते थे, शायद वो बहुत कीमती होती थी। उस टाइम जो भी सीखने को मिला सर के साथ, माउंटेन में जब हम लोग क्वेरी में काम करते थे, मुझे याद है एक टाइम में एक स्टोन निकालने वाला जो हेड था, उसके साथ एक बार एक चैलेंज हो गया। मैं वहाँ खड़ा था। एक्चुअली स्टोन सर का एक ब्लॉक निकल रहा था, 7 फीट बाई 7 फीट बाई 3 फीट का एक ब्लॉक निकल रहा था। सर जब वो निकल रहा था, जो ग्राउंड से जो काट के उसको निकाल रहे थे पूरा सरफेस से, उन्होंने उसके साथ चाहा कि ये मेरा इस कोने में जो ऑलरेडी 3-4 फीट के नीचे है, जब उस कोने से एटलीस्ट मतलब 1 फीट के कर्नर से एक कट जाएगा। तो उसने जो क्वेरी का जो मालिक था, वो बताया, नहीं ऐसे नहीं सरदार जी, आपको तो अच्छा ही ठीक मिलेगा ना। नहीं, मैं बता रहा हूँ ना, उस जगह कोने में कट जाएगा। तो सच में ही हुआ ऐसे। उस स्टोन को जब निकाला गया, कर्नर से कट चुका था। वो मान गया सर को, सर अब आपको कैसे ना, ये तो देखो ये जो माउंटेन में जो लाइन आ रहा है ना, जो लेयर आ रहा है, वो लेयर को अगर फॉलो करो, कंटिन्यू करो, और नीचे जाके इतने एरिया के अंदर वो कट जाएगा। ये तो सिंपली बात है। अब मुझे तो खैर समझ में नहीं आया था तब, ताकि इतनी ग्राउंड के अंदर 4 फीट के अंदर वो स्टोन्स कहाँ पे, कितने एरिया इनका ब्लॉक से कट रहा है, इतनी इमेजिन करने शायद मेरे पास दिमाग था नहीं उस टाइम। इवन वो जो स्टोन जो क्वेरी मालिक था, वो भी नहीं इसको एंटिसिपेट नहीं कर पाया था। ये एक उन सर का मतलब वो नॉलेज एक तरह मतलब जिसको बोलते हैं मार्गदर्शक था पूरा। वो आगे के लिए सोचने के लिए एक तरह कॉन्फिडेंस मिलता था सर के साथ रह के। हाँ, मुझे 2009 से इंटरनेशनल स्कल्पचर्स सिम्पोजियम्स के लिए बाहर जाने का बहुत मौका मिला। हाँ, BHU के स्टूडेंट होने के नाते, कट सर के स्टूडेंट होने के नाते मुझे बहुत स्टोन्स कटने का एक तक तो भूख था ही ऑलरेडी। ये तो हम लोगों को
कॉलेज से ये बुक सिखाया जाता है, लेकिन जो मैं शायद इतना स्टोन्स हाइट में कमीशन को छोड़ के इंडिया में काटने को कभी चांस नहीं मिला कि उसको ट्रांसपोर्ट करना, काटना, इतना काटने के लिए मेरे पास मतलब सब कुछ, आपको क्रेन भी चाहिए और उसको यानी कि मेरे पास सारे कुछ है, मेरे अरेंजमेंट्स काफ़ी 13 फीट के 14 फीट के स्कल्पचर स्टोन्स में यहाँ पे कमीशंस किया हूँ। लेकिन ये जो बुक था मेरे, जो मैं इंटरनेशनल सिम्पोजियम्स 2009 जाना स्टार्ट किया, मुझे जो मौका मिला, तो मेरी ये जो एक तरह पैशन था स्टोन्स को बड़ा काटने का, वो शायद मुझे मेरे फुलफ़िल हुआ। उसमें एक फ़ायदा कि आपको स्टोन्स तो काटना है, लेकिन उसको कैरी करना, किसको इंस्टॉल करना, सब वो जो ऑर्गेनाइज़र उसके हाथ में होता है। तो मतलब उस तरह एक तरह फ्री हो गया मैं। तो ये जो चीज़ है स्टोन काटने से पहले, आज भी जब मैं इंटरनेशनल सिम्पोजियम तक कि वहाँ पे कोई भी स्टोन आपको 8 फीट 10 फीट से छोटा आपको सिम्पोजियम से काटना नहीं होता है, वो भी अकेला ही काटना होता है, कोई हेल्पर वहाँ बाहर नहीं दिया जाता है। तो ये एक कॉन्फिडेंस कि मैं काट सकता हूँ, ये सर के साथ रह के ही आया। मैं आज भी कोई भी सिम्पोजियम में जब स्टोन काटता हूँ, पहले मैं आंख बंद करके पहले सर को याद करता हूँ। मुझे ऐसा लगता है कि सर मेरे साथ है, मेरा कोई भी प्रॉब्लम होगा सर मुझे ज़रूर गाइड करेंगे। और वो सर मेरा हिम्मत है, वो जैसे मेरे पास खड़े हुए हैं, तो वो कॉन्फिडेंस के साथ मैं अपना स्टोन स्टार्ट करता हूँ और मैं काट लेता हूँ। मेरा मतलब कट सर के साथ रह के जो एक कॉन्फिडेंस मिला, खास करके एक हिम्मत, वो शायद कभी खो नहीं सकते हैं कभी वो चीज़। जो भी जो अगर मेरे सिम्पोजियम्स के सारे स्कल्पचर्स देखे होंगे अप टू 15 फीट तक भी, वो भी ग्रेनाइट में, मार्बल, बहुत सारे स्टोन्स में मैं चांस मिला मुझे कटने के लिए। तो वो एक मेरा एक याद है मुझे, मैं आसवन सिम्पोजियम कटसर 1999 में गए थे और मुझे अभी 2017 जाने का मतलब वहाँ पे मुझे इनविटेशन मिला। मुझे पता है कि कटसर वहाँ पे अकेले इंडियन स्कल्पटर थे कटसर, जो उस सिम्पोजियम, ये सिम्पोजियम इज़ वन ऑफ द ओल्डेस्ट सिम्पोजियम इन द वर्ल्ड। सब सर का जब वो मुझे मौका मिला, मुझे सच बताऊँ, उस सिम्पोजियम देखने का या काम करने का जो जितनी मुझे एक तरह तड़प थी, उससे कई ज़्यादा मुझे कटसर के स्कल्पचर्स देखने के लिए ये था। जब मुझे उस जहाँ पे सर का स्कल्पचर लगा हुआ था वो माउंटेन पे, उसके एक ओपन एयर म्यूजियम है आसवन इजिप्ट। तो मैं पहले वो ढूंढा कि वो वाला स्कल्पचर कहाँ है, ताकि मैं तो वेबसाइट में देख चुका था, तो जो ऑर्गेनाइज़र मुझे दिखा ये था, मैं इमीडिएटली गया। आप बिलीव नहीं, वो 12 फीट के स्टोन से एक सर्कल में खड़ा हुआ है। मैं उनके पास स्टोन के पास खड़ा रहा। एक फीलिंग, मतलब एक सेंसेशन मैं आपको जो शेयर करना चाहता हूँ। मैं स्टोन को जब मैं छुआ, मेरे अंदर एक करंट सा जैसे भागने लगा, एक दौड़ने लगा। मैं उसको छू के अब मतलब मैं एक्सप्रेस नहीं कर सकता हूँ। वो मेरी जो एक, मुझे लगा मैं कटसर को पकड़ के खड़ा हूँ, और वो गर्मी, वो सेंसेशन, वो ब्रीदिंग मैं उस स्टोन में ही महसूस किया, जो सर के साथ खड़े होके मैं जो महसूस करता था। आँख में पानी आ गई थी मुझे जब मैं वो स्टोन को छुआ, और मैं फ़ोटोग्राफ लिया सर के उस स्कल्पचर के साथ। तो मैं प्राउडली उनको बता रहा था, ये मेरे टीचर है, मेरे प्रोफेसर है, मेरे ताकि। और उस स्टोन में एक खासियत थी जो उसमें सर ने कहीं भी मशीन कट, जबकि वो प्रीफर नहीं करते थे, मशीन मीन्स ग्राइंडर, वो ज़्यादातर बहुत सारे ड्रिल करके उसको स्प्लिट करके इन्होंने बनाया था। सो ये ऑर्गेनाइज़र तो अभी रहे नहीं, जो ऑर्गेनाइज़र ऑलरेडी कट सर के टाइम में रहते थे अभी। लेकिन ये चीज़ जो मैं शेयर किया जो आज के ऑर्गेनाइज़र को, जो ये ताकि वो मेरे फ्रेंड्स हैं सब नए, हम लोग 1 साल पहले कायरो में इजिप्ट में ही सिम्पोजियम अटेंड कर चुके थे। तो जब मैं बताया कि ये स्टोन, कटसर ने बताया था कि मैं उसमें ग्राइंडर यूज़ नहीं किया, आप देखो हाथ से और स्प्लिट करके इसके अंदर एक होल है, थ्रू है। तो ये
जब मैं उसको देखा और मैं फ्रेंड्स को भी, जितने भी सारे स्कल्पटर्स थे मेरे इंटरनेशनल सारे फ्रेंड्स थे, उनको मैं दिखाया, देखो इसमें कोई ग्राइंडर यूज़ नहीं हुआ है। सर ने हमें उस टाइम एक्सप्लेन किया था, लेकिन अभी सामने तो वो लोग इमेजिन नहीं कर पाए थे, जितने हेवी स्टोन है, इतनी थिकनेस है, तो उसके अंदर थ्रू विदाउट ग्राइंडर भी कैसे वो लोग होल किए हैं। एनीवे, सर के साथ तो सर की खूबी जितने भी करूं तो उतना कम है। वो जो फीलिंग, वो जो टाइम सर के साथ बिताया था, सर का जो लास्ट टाइम जब 1999 में जब वो सर जो डिसअपियर हुए, उससे एक महीने पहले सर ने मुझे फ़ोन करके जब वेस्लाना चलना है, ताकि मैं जब मुझे थोड़े दिन पहले मैं अपना ट्रक लाया था, जो टूटू तुम रिसेंटली अभी स्टोन लाया, तुम मेरे साथ चलना, जहाँ पे शंभू करके क्वेरी का ये था, सप्लायर था, जो तुम घर से ले उसको कांटेक्ट करना, मुझे बड़ा सा स्टोन लेना है, एक बिरला एकेडमी कलकत्ता का शो था, उसके लिए प्रिपरेशन करना था उनको। तो मैं उनके साथ गया होल डे, अर्ली मॉर्निंग अराउंड 5:30 से, ताकि वो ट्रेन लेके वो आए वहाँ स्टेशन से हम लोग टैक्सी लेके वेस्लाना गए, होल डे उनके साथ गया, उनके साथ आया। सर जाते जाते इवनिंग को, रात को करीब 12 बजे मुझे घर पे ड्रॉप किया, उसके बाद सर चले गए। तो वो टाइम उनका सबसे आखिरी सिग्नेचर मेरे पास छोड़ के गए, कि वो उनकी जो कैटलॉग था नेहरू सेंटर में, जस्ट उससे पहले शो था, वो कैटलॉग था, मुझे लास्ट सिग्नेचर करके, टूटू ये तुम्हारे लिए रखा था, मैं उनके बैग से निकाले, वो मुझे मिला। उसके बाद जो भी इंसिडेंस हुआ, सिर्फ हमारे इंडियन के लिए नहीं, ये वर्ल्ड के लिए एक बहुत बड़ा लॉस था। मैं बाहर कंट्री में जाता हूँ, टर्की में सुना उनके बारे में, और करे कहाँ गए बलबीर सिंह कट, आसवन में भी बताया, पूछे, और भी कई कंट्री में वो लोग, सबको पता है, जैसे इंडिया के इतने बड़े एक फेमस एक स्कल्पटर वो कहीं डिसअपियर हो गए, ये इंसिडेंट्स ऑलमोस्ट सबको पता है। तो मुझे उनकी कमी तो ज़रूर खलती है, लेकिन फ्रेंड्स, ये चीज़ आप लोग महसूस करो कि सर कहीं ना कहीं हमारे अंदर है, हमारे आसपास है, हमारे काम में है। हाँ, ये चीज़ अलग है कि अपनी कोशिश तो ज़रूर जारी है, लेकिन सर के आशीर्वाद के बिना ये इमेजिन करना इम्पॉसिबल है। और भी बहुत कुछ है सर के यादें, बहुत कुछ बोलने के लिए, कभी मौका मिलेगा फिर बोलूँगा। अभी के लिए थैंक यू। आप भी इस कड़ी से जुड़े और अपने संस्मरण को साझा करें। यदि आपके पास प्रोफेसर बलबीर सिंह कट से जुड़े हुए कुछ संस्मरण हो, कुछ यादें हों, तो हमारे इस कड़ी से जुड़कर अवश्य उन संस्मरण को साझा करें।